डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, जो समझना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। वो पार्ट क्या है? वो है ग्रुप डी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है माध्यमिक लाइफ साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है कि एमसीक्यू, एससीक्यू, एलएक्यू कितने रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, सारी चीज मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोग नहीं देंगे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है या ग्रुप डी है, तो वो कैसे वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन जो है किस टाइप के होते हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर पहली वाली वीडियो आप लोग देखे हैं, क्या पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं। तो यहां पर मैं समझाऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, एक ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन है या फिर 2-3 वहां पर ऐड किया हुआ होता है। तो सारी चीज इसमें समझेंगे और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर से समझेंगे, ऐसे हवाबाजी नहीं। एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उन्हीं को मैं यहां पर मॉडल के तौर पर, डेमो के तौर पर आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से समझिए, स्किप मत कीजिए और आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिए, ओके, ताकि आप लोग फाइनल एग्जाम में जाकर के वहां पर कंफ्यूज ना हो और इजीली इसको कर पाए और समझ पाए, ओके। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पहली वाली वीडियो को जरूर देखें। जैसे कि आप लोगों को पता है ग्रुप डी, तो ग्रुप डी में क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहां पर बहुत बड़ा लिखा गया है, क्या है यार, देखिए, राइट ऑल द 6 क्वेश्चन और देयर ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यहां पर टोटल क्या है? 6 क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही साथ उनका ऑल्टरनेटिव भी रहेगा, वो भी आप लोगों को करना है। एक चीज और समझना है, साइटलेस कैंडिडेट्स हैव टू आंसर क्वेश्चन नंबर 4.1a, यहां समझना है। लेकिन यहां पर जो टेस्ट पेपर में दिया है ऐसा नहीं है, यहां पर कह रहा है जो साइटलेस स्टूडेंट हैं उनको आंसर करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4.1a का, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4.1। वहां पर 4.1 रहेगा और एक जगह रहेगा 4.1 और ए भी वहां पर ऐड रहेगा। तो जो साइडलेस है, जो कम देख पाते हैं, ओके, तो उनको क्या देना है? 4.1 का ए का देना है, क्लियर। और जो नॉर्मल है, जो रेगुलर है, उनको 4.1 का देना है। द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन इज 5। हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। द डिवीजन ऑफ मार्क्स, मैंने अभी बताया कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक ही नहीं रहेंगे, उसमें 2-3 क्वेश्चन वहां पर जुड़ा हुआ रहेगा। अब इससे पहली वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है, तो आप लोग जरूर देखे होंगे शायद। मार्क्स इज आइदर 3+2, 2+3 इक्वल टू और 5। तो क्या है, देखिए, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 3+2 हो सकता है, 2+3 हो सकता है। कहने का मतलब है 2 क्वेश्चन हो सकता है, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। यहाँ पर एक पहला वाला 2 मार्क्स का, दूसरा क्या है? 3 मार्क्स का। या फिर एक क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क्स का। लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, उनके साथ 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। इस फॉर्मेट में ज्यादा रहेगा। अब आप लोगों को यह भी पता होगा 6 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल 30 मार्क्स। तो आप लोगों को समझना है कि ग्रुप डी में टोटल कितने मार्क्स रहेंगे? 30 मार्क्स रहेंगे। तो 30 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसमें क्या है कि अगर आप लोगों को याद नहीं है तो वो खत्म। लेकिन यहां पर जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, कुछ तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको आइडिया होगा, कुछ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में रहेगी, तो उसके बेस पर आप लोग आंसर लिख सकते हैं। यहां पर एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, स्टैंड पॉइंट चाहिए, पर्सपेक्टिव चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके बेस पर आप लोग दे सकते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन है लाइफ साइंस में, तो यहां पर क्या है, उसको कॉम्प्लेक्स वे में उसको ट्विस्ट करके यहां पर रहेगा, एग्जांपल के थ्रू, एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो उसी चीज को मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा आज। तो देखिए, अभी मैंने बताया 4.1। पहली बात क्या है कि 4.1 में, उसी में लॉन्ग क्वेश्चन में ही क्या है, एक फिगर भी रहेगा। तो वो कहा रहेगा? 4.1 में रहेगा, ड्रॉ अ साइंटिफिक डायग्राम ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई बॉल एंड लेवल फ्लोइंग पार्ट्स। ह्यूमन आई की फिगर बनानी है और उसके बाद जो नाम दिया गया, नीचे जो पार्ट दिया गया, उनका नाम जो है इंडिकेट करना है। कोरॉइड, लेंस,
कॉर्निया वर्टिब्रम में। तो ये एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूं। इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया है कि इंपॉर्टेंट डायग्राम क्या क्या रहेंगे, क्या क्या डायग्राम है जो मध्य परीक्षा 2025 में आ सकते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए फिगर भी यहां पर और में है। मैंने क्या बताया, 6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हर एक में क्या है, ऑल्टरनेटिव रहेंगे। तो फिगर में भी ऑल्टरनेटिव है, देखिए और में दिया गया है, ड्रॉ अ साइंटिफिक डायग्राम ऑफ द एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। आप लोगों को पता है कि माइटोटिक फेजेस जो है 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, तो चारों फिगर को आप लोगों को करना है, उनमें से एक फिगर बनाने आ सकता है। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, एनाफेज जो तीसरी फेज है, तो उसमें भी कुछ नाम इंडिकेट करना है, सेंट्रोमियर, डॉटर क्रोमोसोम, पोलर रीजन, स्पंडल फाइबर। देखिए 3+2 3 नंबर मिलेंगे आप लोग फिगर में, और दोनों मिलेंगे आपको नाम सब इंडिकेट करने में। क्लियर? तो ये हो गया ड्राइंग वाला सेक्शन। अभी जो मैंने बताया कि 4.1a का किन लोगों को देना है, यहां पर ऊपर इंडिकेट कर दिया है, फॉर साइटलेस कैंडिडेट्स ओनली। साइटलेस के लिए, जो रेगुलर है उनके लिए नहीं है, तो ये हम लोग को नहीं देना है, उनके लिए भी और है। ओके, देखिए देख पा रहे हैं आप लोग, यहां पर क्या है, ह्यूमन आई, लेकिन ये आसान वे में दिया है। देखिए लेंस, क्रोकॉइड, यूट्रोसिमर, रेटिना। ओके, तो इसमें 5 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद देखिए अब यहां पर उनके लिए क्वेश्चन है, मेंशन 3 चेंजेस occurring during the anaphase stage of mitosis in an animal. Write the names of any 2 structural part of eukaryotic chromosome। ये भी दिया है, सिंपल। उसके बाद देखिए 4.2 से जो है लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है 5 मार्क्स के। तो देख पा रहे हैं आप लोग। और एक बात बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो शुरू होता है वो होता है 4.2 से, और लाइफ साइंस में चैप्टर 2 से शुरुआत होती है। ओके, तो देखिए चैप्टर 2 से है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग 3 सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, यहां पर सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस बतानी है, लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर दिए गए, ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंस है, रिपेयर में क्या इंपॉर्टेंस है, रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर? अब देखिए, क्यूमुलेट द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन लिविंग वर्ल्ड। देखिए ये भी और एक क्वेश्चन दिया है। तो यहां पर देखिए पहला वाला में मिलेंगे 3 और इसमें मिलेंगे 2। समझ में आ गया, 3+2। अब अगर ये आप लोगों को पता नहीं है, ये अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो और वाला देखिए, और में क्या दिया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग 3 फीचर्स। देखिए यहां पर भी है, तो पहले एक्सप्लेन करना है इसमें माइक्रो प्रोपेगेशन, इसमें मिलेंगे कितने मार्क्स, यहां पर भी रहेगा। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, पहले माइक्रो प्रोपेगेशन को जो है क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है प्रोसेस को, उसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। तो आप लोगों को मार्क्स देख के समझ लेना है कि इतना लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स के लिए ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। और देखिए, और डिफरेंस देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग 3 फीचर। नीचे 3 फीचर दिए गए या पैरामीटर दिए गए, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। जैसे नंबर ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स, सेल डिवीजन, ओरिजिनल वेरिएशन। तो यहां पर देखिए आप लोगों को ऑलरेडी डिफरेंस पता होगा ही होगा, लेकिन यहां पर डिफरेंस जो लिखना है, कौन सा पॉइंट किस जगह लिखना है वो भी ध्यान देना है। जैसे नंबर ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, इसे देखकर क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप लोगों को पता है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल में पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल पेरेंट होते हैं, और सेक्सुअल में पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, वालिदैन होते हैं। सेल डिवीजन, अब देखिए सेक्सुअल में क्या होता है, मियोसिस होता है, और एसेक्सुअल में क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो इस तरह से लिखना है। ओरिजिनल वेरिएशन, वेरिएशन किस में होता है, सेक्सुअल में होता है और एसेक्सुअल में नहीं होता है। ओके, तो देखिए 5 मार्क्स। उसके बाद आ जाते हैं 4.3 में, विद द हेल्प ऑफ अ चक्कर बोर्ड सो द फेनोटाइप रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड in F2 generation as a result of a cross between a pure black colored and rough haired guinea pig and a pure white and smooth haired guinea pig। तो देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है ये हेरिडिटी चैप्टर से है, जो क्रॉस वाला क्वेश्चन है। देखिए उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। उसमें और एक क्वेश्चन ऐड है, देखिए फादर प्लेज द मेन रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग।
इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जो है बताना विद द हेल्प ऑफ चेकरबोर्ड, यहाँ पर भी चेकरबोर्ड बनाना है। तो वो 2 क्वेश्चन को मिलाकर आप लोगों को 5 मार्क मिलेगा। और देखिए अगर आप लोग पहले वाला क्वेश्चन है वो उसका आंसर करते हैं, दूसरा वाला नहीं करते हैं, आप लोगों को अगर पता नहीं है या फिर कर नहीं पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले वाला का आंसर मिलेगा नहीं, उसका भी मिलेगा। आप लोग पहला वाला करेंगे तो पहले वाला अगर अच्छा किए हैं, बढ़िया से लिखे हैं, अच्छा से लिखे हैं तो 3 नंबर मिल जाएगा। अगर मान लेते दूसरा वाला अच्छा से किया है तो दूसरा 2 नंबर मिल जाएगा। तो समझना, अच्छी तरह से लिखना है। अब देखिए इसमें भी और है, हर एक क्वेश्चन में और है। क्वेश्चन तो 6 रहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए ऑल्टरनेटिव्स को मिला करके तो 12 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, देखो उसी में और है, राइट 3 रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस, इसमें 3 नंबर मिलेंगे। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फेनोटाइप एंड जीनोटाइप विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जांपल। ठीक है, देखिए इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। तो हमेशा जोड़ के आएगा, 5 मार्क्स अकेले नहीं आएगा, 3 + 2, 2 + 3 इस तरह से आएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.4 एक्सप्लेन द थियरी ऑफ ड्राइविंग विद द रिगार्ड्स टू लेंथनिंग ऑफ नेक ऑफ जिराफ। जिराफ का गर्दन जो है लंबा है, तो डार्विन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लेंथनिंग ऑफ अ नेक ऑफ जिराफ। तो इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हॉट डाइल्यूट सॉप, ये है एवोल्यूशन से, ये पूरा क्वेश्चन एवोल्यूशन से। अब देखिए उसके और में रहेगा 4.4 में, ये 4 चैप्टर में भी है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी है। चैप्टर 4 जो है एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन है, तो चैप्टर 4 यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में भी वहां से क्वेश्चन रहेगा। आप लोग देखिए चैप्टर 2 उसमें 2 से रहेगा। देखिए अब ये है एवोल्यूशन से, ये होगा एडेप्टेशन से। देखिए कंस्ट्रक्ट द सीक्वेंस ऑफ मेजर इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है। एक जो एवोल्यूशन हुआ हमारे अर्थ पे, तो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग फेजेस को लिखना है। गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ चिंपांजी, ये है एडेप्टेशन से। ये पहला वाला में 3 नंबर, दूसरा वाला में 2 नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट वन सिम्टम ईच ऑफ द 2 डिजीज व्हिच माइट बी कॉज इफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एंटर्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू इंस्पिरेशन। देखिए एक यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है एक एक्सप्लेनेशन करके उसके बाद उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या है, 1 सिम्टम लिखना है, ईच ऑफ 2 डिजीज, 2 डिजीज लिखना है। जो डिजीज किसकी वजह से होंगे, माइट बी कॉज इफ सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, मतलब SPM, उसका फुल नेम क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो वो अगर जाता है इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब सांस लेने वाली नली, जब हम सांस लेंगे अंदर इंस्पिरेशन में जब सांस लेते हैं, तो उस वक्त जो जाते हैं उसकी वजह से 2 डिजीज होते हैं। तो उस डिजीज के सिम्टम लिखने हैं। जैसे आप लोग पता होगा ये है अस्थमा है और एक ब्रोंकाइटिस। ओके, तो इनकी डिजीज, इनकी सिम्टम क्या है, मेन सिम्टम क्या है, खांसी, कफिंग। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्ट द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट व्हेन एग्रीकल्चर रन ऑफ इज ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज। जब एग्रीकल्चर की जो चीजें हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, अलग अलग चीजें, वो जब ड्रेन के थ्रू वाटर बॉडीज में आता है, तालाब नदी में जाते हैं, तो क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो भी बताना है। और मैं देखिए क्वेश्चन दिया है, पॉचिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड डेप्लेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहता है बायोडाइवर्सिटी की बर्बादी की एक वजह है यहाँ पर पॉचिंग का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन के थ्रू यहाँ पर बताया है कि पॉचिंग जो है मेन रीजन है डिप्लेशन का। किसके डिप्लेशन का, डाइवर्सिटी का। तो पॉचिंग मतलब इलीगल हंटिंग। ओके, तो वो मेन रीजन है, आप लोगों को पता है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एनी 3 सच endangered wild animals resulting from it। इसकी वजह से endangered लिस्ट बनानी है एनी 3 endangered वाइल्ड एनिमल का, जो जंगली जानवर है। आप लोग पता है टाइगर होंगे, एलिफेंट होंगे, उसकी जिराफ होंगे, ओके, लायन होंगे, इस तरह से बहुत सारे एनिमल हैं। तो लिस्ट बनानी है। अब मुश्किल लेकिन सिंपल वे में नहीं बोला है,
एकदम पेचीदा वे में, कॉम्प्लेक्स वे में ट्विस्ट करके यहाँ पर बुलाया है। तो आप लोगों को सीधा सीधा बुक में पढ़े होंगे, नोट भी आप लोगों का सीधा सीधा होंगे, लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा। सो द वेरियस मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। तो आप लोगों को पता है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी का अलग अलग मेथड है, उसको यहां पर बताना है। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 4.6, ये भी चैप्टर 5 से है, वो भी चैप्टर 5 से, ये भी चैप्टर 5 से। 3 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ सुंदरबन। सुंदरबन के जो प्रॉब्लम्स है यहां पर दिया गया है, इम्बैलेंस इन द नंबर ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स ड्यू टू अर्बनाइजेशन, राइजिंग सी लेवल। तो ये 3 प्रॉब्लम है, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, इसको एक्सप्लेन करना है कैसे होता है। अब देखिए, एनालाइज द प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ द 3 प्रॉब्लम्स। इन 3 प्रॉब्लम जो है इनकी वजह से क्या असर पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं, उनको बताना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे नहीं बुक में, एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताना है इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होने वाला है, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होने वाला है, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होने वाला है। जैसे मैं एक बता दूं, सी लेवल, अगर राइजिंग सी लेवल, पानी का जो लेवल है समुद्र में वो अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, आसपास के वाले इलाके क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, उनकी जमीनें नीचे आ जाएंगे, पानी के अंदर आ जाएंगे। तो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं ये। मेंशन द लोकेशन एंड द नेम ऑफ वन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंड आउटसाइड द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां पर इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है पाए जाते हैं, तो उनके लोकेशन बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का और में दिया गया है, यहां पर देखिए, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल, चैप्टर 5 से भी, विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड डायग्राम। वर्ड डायग्राम, डायग्राम करके, पहले क्या आता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ओके, पहले कौन सा फेज होता है, पहले उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, इसको बोलता है वर्ड डायग्राम। ओके, एनालाइज एनी 2 प्रॉब्लम्स व्हिच मे अराइज इफ नाइट्रोजन साइकिल इज डिस्टर्ब्ड। एनालाइज एनी 2 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम बताने हैं जो किसी वजह से पैदा होंगे, विच मे अराइज इफ नाइट्रोजन साइकिल इज डिस्टर्ब। अगर नाइट्रोजन साइकिल में इम्बैलेंस होता है, अगर नाइट्रोजन साइकिल में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से 2 प्रॉब्लम लिखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माध्यमिक लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर ग्रुप डी वाला या फिर लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो किस तरह के होते हैं। डेमो के तौर पर मैंने बताया और डिस्कस भी किया कैसे कैसे किया जाता है, आंसर किस तरह से होंगे, कैसे करना पड़ेगा, किस चैप्टर से क्या रहेंगे। आइडिया हो गया कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो हम लोग बुक्स में पढ़े, जो नोट्स पढ़े उनसे अलग कैसे हैं, अलग भी नहीं है, उसको समझना जरूरी है। ट्विस्ट है यहाँ पे, थोड़ा पेचीदा कॉम्प्लेक्स वे में उस क्वेश्चन को बनाया जाता है, लेकिन समझने से बिल्कुल आसान है। जितने मैंने बताया यहाँ पर समझाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसे ही आप लोग पढ़ते तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने यहाँ पर समझा तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनल एग्जाम में भी आप लोग अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और पूरा का पूरा नंबर आप लोग पा सकते हैं।